हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। हमारे पास दो नंबर हैं, एक है x और एक है y, और इन दोनों नंबर का जो सम है वो हमारे पास 35 है। कहने का मतलब है कि जो x प्लस y है ये हमारे पास गिवन है 35। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, या तो x की या y। ये हमें क्वेश्चन बताएगा आगे कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्स स्क्र वाई फाइव इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारे पास एक पी गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट है एक्स स्क्र वाई की पावर 5। तो हमें ये देखना है पावर छोटी किसकी है। पावर छोटी हमारे पास एक्स की है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए। जिसकी पावर छोटी होती है उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 35 माइनस वाई। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास है 35 माइनस वाई। इसका क्या करना है स्क्वायर, और इनटू में क्या करना है y की पावर 5। तो हमें क्या करना है मैक्सिमा ये दिखाना है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको हम 0 के बराबर रखकर y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा dp अपॉन dy। प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5y की पावर 4 प्लस सेकंड एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव हमें इसका करना होगा, इसमें भी पावर 2 है, पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस। इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव बचेगा 35 माइनस वन वाई का, इसका हो जाएगा माइनस का 1। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो कॉमन है वो एक तो है 35 माइनस वाई, ये हमने कॉमन निकाल लिया। इसके साथ साथ हमारे पास y की पावर 4 भी कॉमन है। तो 35 माइनस वाई हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा 35 माइनस वाई, इंटू में 5 बचेगा, और y की पावर 4 हमने कॉमन निकाल ही लिया है। अब ये जो सेकंड टर्म है इसमें एक तो ये माइनस है, y की पावर 5 है, हमने y की पावर 4 कॉमन निकाला है, तो यहाँ बचेगा y, एक ये 2 बचेगा, और ये हम कॉमन निकाल ही चुके हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आएगा 35 माइनस वाई की पावर 4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 175 माइनस 5y माइनस का 2y। ब्रैकेट को और सॉल्व करते हैं अंदर, ये 35 माइनस वाई की पावर 4, 175 माइनस ये क्या आ जाएगा 7y। अब हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखते हैं। 4 क्रिटिकल वैल्यूज, 4 क्रिटिकल वैल्यू, हम क्या करते हैं जो ये हमारा dp अपॉन dy आया है इसको हमने 0 के बराबर पुट किया। जब हमने इसको 0 के बराबर पुट किया तो हमारे पास देखो क्या क्या होता है। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये जो 35 माइनस वाई है इसको 0 रखेंगे, 35 माइनस वाई 0 रखेंगे, तो इधर से तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 35। दूसरा y की पावर 4 है, तो इसको भी अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और जो तीसरा है 175 माइनस 7y, जब इसको 0 के बराबर रखते हैं तो ये आएगा 175 इज इक्वल टू 7y, और y की जो वैल्यू है 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो देखो y की वैल्यू जो 35 है ये नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल ही जो सम है वो 35 है। तो अगर एक नंबर हमारे पास 35 हो जाएगा दूसरा तो होगा ही नहीं, इसलिए कैंसिल। y की वैल्यू 0 भी कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है y की वैल्यू 25। तो आज हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में होता क्या है, उसमें हम सबसे पहले तो लिखते हैं अपना dp अपॉन dy, मतलब जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया था ना ये वाला, ये हम लिखते हैं क्या है 35 माइनस वाई की पावर 4 और 175 माइनस 7y।
तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हम एक वैल्यू लेके चलेंगे जो कि क्या होगी, लेस देन होगी, y इज लेस देन, y क्या होगा, छोटा होगा। किस वैल्यू से छोटा होगा, जिस वैल्यू पे हमें निकालनी है, जैसे 25 पर हमें निकालनी है। दूसरा दूसरा हम लेके चलेंगे y इज ग्रेटर देन किससे, 25 से। पहले हम ये दो दो वैल्यूज लेके चलेंगे, तो हमें ये देखेंगे इसका साइन क्या आता है। अगर हमारे पास आता है साइन, पहला पॉजिटिव आता है, दूसरा आता है नेगेटिव, नेगेटिव साइन आया तो हम इसको क्या कह देंगे, मैक्सिमम। दूसरा, अगर लेस देन पर आता है नेगेटिव और ग्रेटर देन पर आता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन देखकर हम क्या कहेंगे, इसको मिनिमम कहेंगे। तो इस वाले मेथड से हम करेंगे, इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। क्योंकि हमें चेक करना है, किस पर हमें चेक करना है, y की वैल्यू 25 पर चेक कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे व्हेन y इज स्लाइटली ग्रेटर देन 25। जब हमारे पास y की वैल्यू 25 से थोड़ी सी बड़ी छोटी होती है, पहले हम लेस देन लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, पहले लेस देन, उसके बाद हम ग्रेटर देन। पहले लेस देन पर देखते हैं, चेक करते हैं 25 से छोटा क्या होगा, जैसे 24 हो जाता है, 24 लेकर चले। 24 यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं इसमें dp अपॉन dy में, अगर हमने 24 पुट कर दिया तो ये हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 24 इधर पुट करेंगे तो भी ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। 24 इधर पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके देखना, ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करोगे सबकी तो ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमारे पास इसमें आ रहा है। दूसरा साइन देखेंगे, जब ये क्या हो, y ग्रेटर देन हो, व्हेन y इज स्लाइटली ग्रेटर देन, अब की बार हमने लिया है ग्रेटर देन। अगर ये ग्रेटर देन हो 25 से, मतलब जैसे 26 हो, तो ये जो हमारे पास dp अपॉन dy है, 26 लेंगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। 26 लेंगे तो ये जो y की पावर 4 है, ये भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इधर रखेंगे, अगर हम 26 पुट करनी है ना, ग्रेटर देन, तो 26 इसमें पुट करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा साइन आएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन आएगा। तो साइन क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो p है वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम। तो हम क्या कहेंगे, p इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू कितना, 25, y की वैल्यू 25, और x की जो वैल्यू है, अगर हम इसे पुट करें, y की वैल्यू 25 यहाँ रख देते हैं, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो हमारे पास जो आंसर है वो यही आना है, x की वैल्यू 10 आनी थी और y की वैल्यू आनी थी 25। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप लिंक में चेक कर सकते हैं, वहां पर उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।